बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पाक पर। ख़वातीनो हज़रात, आप लोगों ने कल से ये इंडिया में जो वाक़या हुआ है उसकी वीडियोस और उसका न्यूज़ में, न्यूज़पेपर्स पे, चैनल्स पे सुना होगा, पढ़ा होगा। तो मैं आप लोगों से कुछ बातें डिस्कशन करना चाह रहा हूँ कि इस सारे वाक़या में हमें क्या सीखना चाहिए और हमें मुसलमानों को कम से कम करना क्या चाहिए। वहाँ पे ही भारतीय एक चैनल था, तो उस पे असदुद्दीन अवैसी साहब वो एक एंकर को जवाब दे रहे थे। AIMIM के वो सरबराह भी थे, सरबराह भी हैं। तो वो बता रहे थे कि इंडिया की ही हाई कोर्ट है जो, और सुप्रीम कोर्ट जो है उसी के ही अकॉर्डिंग, उन्हीं के ही आर्टिकल बता रहे थे। 13 है, 14 है और 15, 19 उनके अकॉर्डिंग हर समाज में हर फीमेल को, हर बंदे को अपने मजहब के अकॉर्डिंग लाइफ प्रॉपर गुजारने की आज़ादी है। हमारा इस्लाम भी हमें यही समझाता है, यही कहता है। अब उसी के साथ मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ। हमारे मुसलमानों को अगर हम देखें तो हमारे इस्लाम में भी पर्दे का हुक्म है, औरत पर्दा करे। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें, औरत आज़ाद है, फीमेल आज़ाद है, वो काम कर सकती है, वो मर्दों के शाना बिशाना खड़े होकर वर्क कर सकती है। और फिर वो अगर हिजाब करती है, वो पर्दा करती है, तो वो उसका अपना फेल है। अगर वो नहीं करती तो वो उसका और उसके रब का मामला है। उस पे मुझे या आपको, किसी को भी तनकीद करने की, उस पे बात करने की हमें इसलिए ज़रूरत नहीं है कि हम अपने पहले सबसे फ़र्ज़ को देखें कि हम खुद क्या कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर इसी तरह से हम हिंदू समाज में जाएं, हिंदू मजहब में जाएं, तो वहाँ पे भी जिस तरह से मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, फीमेल हैं, बच्चियां हैं, कुछ बच्चियां बिंदिया पहन के जाती हैं स्कूलों में, कॉलेजेस में, और कुछ बच्चियां जो हैं वो बिंदिया के बिना जाती हैं, और उनको किसी भी तरह की कोई पूछ पूछ नहीं है, उनको मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। तो हम इस तरह के काम को क्यों अपने मजहब में करवा रहे हैं या कोई कर रहा है? तो ये चीज़ें जो हैं हमें खुद को देखना चाहिए। दूसरी बात मैं जो आप लोगों को एक और मज़हब की आपके साथ करना चाह रहा हूँ, सिख मज़हब की। तो सिख मज़हब तुर्बान ऊपर पहन के लोग जाते हैं जो, वो नीचे यूनिफॉर्म पहन रहे हैं, वो पैंट शर्ट पहन रहे हैं, वो टू पीस पहन रहे हैं, वो कुर्ता शलवार कमीज़ पहन रहे हैं। तो ये उनको अपने मज़हब के हिसाब से मुकम्मल आज़ादी है, वो आज़ादी के साथ कुछ भी पहन सकते हैं। तो कम से कम हिंदुस्तान में इन लोगों को, मोदी सरकार को, और मोदी सरकार का आप देखें, चंद दिन पहले इन्होंने एक मोदी सरकार का ही ये एक विजिट था, और इस विजिट में इन्होंने एक रिपोर्ट भी जारी की है उन्हीं के अकॉर्डिंग, असदुद्दीन अवैसी साहब के मुताबिक, कि वो जो इनकी रिपोर्ट है उसके मुताबिक 21% तकरीबन लोग जो हैं, 21.9% जो फीमेल बच्चियां हैं, मुस्लिम जो हैं, वो एजुकेशन से दूर हैं, वो तालीम हासिल नहीं कर रही। और उसी पर ही मोदी सरकार का एक नारा भी है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो अब मोदी सरकार जो है वो बेटी आत्मनिर्भर वाला काम कर रही है कि बेटी आप अपने हकूक की खुद मुहाफिज हो, आप अपनी जंग खुद लड़ोगी। तो मेरा ख्याल है कि मोदी सरकार को इस पे प्रॉपर सोचना चाहिए कि हम मुसलमानों के साथ कर क्या रहे हैं। इसी तरह से अगर मैं मुसलमानों की बात करूं, तो मुसलमानों को भी कम से कम चाहिए कि हम जिस समाज में, जिस जगह पे हम रह रहे हैं, हम दूसरों के साथ, दूसरे मज़हब के साथ हम क्या सलूक कर रहे हैं। अगर मैं मुसलमानों की दूसरी तरफ से, इसी तरह से मोदी सरकार की बात करूं मुसलमानों के हवाले से, तो ये लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए कि मोदी सरकार हो, इंडिया, मतलब इंडिया में ये निज़ाम जो है, जिस तरह से अब कुछ दिन पहले मीट का इशू बना हुआ था इंडिया में, गोश्त के हवाले से, उस पे भी हम सब लोगों ने देखा है कि क्या सूरत हाल बनी हुई थी। अगर उसको, उससे थोड़ा और पीछे जाएं या एक दो दिन पहले अब जाएं,
तो जो ये मामला हुआ है शाहरुख खान साहब के बेटे का, अब शाहरुख खान मुसलमान है, उनके बेटे के साथ एक इशू बना है। अब बाकी उनके साथ जितने लोग हैं उनकी फौरी तौर पे रहाई हो जाती है और 1 वीक, आफ्टर 1 वीक उनके बेटे की रहाई होती है बड़ी मुश्किल से। तो ये सब चीजें किसके खिलाफ जा रही हैं और इसके पीछे रीजन क्या है? मैं आप लोगों को एक पैगाम देना चाह रहा हूं कि हम खुद अपने गिरेबान में झांक के देखें, कहीं हम में कोताहियां तो नहीं है, कहीं हम में गलतियां तो नहीं है, कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे। हम अपने मुल्क पाकिस्तान पे नजर दौड़ा के जरा देखें कि हम पिशावर में जब मंदिर जलाते हैं तो क्या ये हमारा मजहब हमें परमिशन देता है? अगर हम फतेह मक्का को देखें, अगर हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखें, तो वो किस तरह से कुफार को माफ करते थे, किस तरह से उनका बिहेव होता था जब वो फतह हासिल कर लेते थे। क्या हम उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं? नहीं चल रहे। इसी तरह से हम दोबारा से अगर अपने मुल्क पाकिस्तान में नजर दौड़ाएं तो हम वाकया सियालकोट को अगर देखें तो वहां पे जाके हम ये चेक करें, क्या हमारा मजहब इस्लाम हमें परमिशन देता है हम किसी को जिंदा जला दें? क्या हमारा मजहब हमें ये सिखाता है कि हम मुसलमान होके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ के हम इंसानियत की धज्जियां उड़ा दें? हमारा इस्लाम हमें ये कभी भी नहीं कहता। हमारा इस्लाम हमें इंसानियत का दर्स देता है। कायद आज़म ने पाकिस्तान बनाया ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे, और हमारे कानून में अक़लियतों का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ शामिल है। इस्लाम भी हमें इंसानियत का सबक देता है। हमें अपने गिरेबान में झांक कर सोचना होगा कि हमसे कितनी खताएं होती हैं, हम अपने मुल्क को किस हद तक बदनाम कर रहे हैं इन वाक़यात को रूनुमा करके। तो हमें आज के इस मौका पर इससे हमें सीखना होगा कि हमें असल में करना क्या चाहिए। हमें सबसे पहली बात यह है, मैं माजरत के साथ मौलाना हजरात से, उलमा इकराम जो हमारे लिए, मैं बहुत रिस्पेक्ट करने वाला बंदा हूँ, मैं उलमा इकराम का मुकम्मल तौर पर उनका एहतराम करने वाला बंदा हूँ, लेकिन माजरत के साथ जो मौलाना हजरात इस्लाम के नाम पर, फ़िरका वारियत के नाम पर ये गलत काम कर रहे हैं, जो गलत हो रहा है, खुदा के लिए हमारे मुल्क को बचा रहने दें। हमारे मुल्क को इन कामों से, हमारी आवाम को, हमारे माशरे में बिगाड़ पैदा करने से परहेज़ करें। हमारे इस मुल्क को जो इस्लाम के नाम पे बना है इसको बचा रहने दें। तो मैं फिर से आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उलमा इकराम को सर्च करें, लेकिन उन उलमा इकराम को जो हमारे इस्लाम को प्रमोट करने वाले हैं, और उन्हीं बुक्स को सर्च करें, उन्हीं बुक्स का मुताला करें जो बुक्स हमारे इस्लाम के मुताबिक हमें ज़िंदगी गुजारने का सबक सिखाती हैं। उन बुक्स को सर्च करें, उन्हीं बुक्स से मुताला हासिल करें जो बुक्स हमें इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का दर्स देती हैं। और उन सब बुक्स में से जो सबसे बेहतरीन बुक है वो है कुरान पाक। हम कुरान पाक से पूछें, उसका तर्जमा पढ़ें, उसकी तफसीर पढ़ें, उससे अपना मुस्तकबिल पूछें, हमारा मुस्तकबिल क्या होगा। कुरान पाक से हम पूछें कि हमारा हाल क्या है, कुरान पाक से हम पूछें कि हमारा माजी क्या था। कुरान पाक एक बोलती हुई किताब है, कुरान पाक एक जिंदा किताब है, मुसलमानों को सहारा देने वाली किताब है। हमें कुरान पाक से ही सीखना होगा। और हमें ये जो लोग जो राइट और लेफ्ट विंग्स कहलवाने वाले हैं, इस तरह के काम करवाने वाले हैं, इन सारे लोगों से हमें पीछे हटना होगा। अपने इस्लाम को खुद पढ़कर हमें नौजवानों को, हमें हमारे इन बच्चों को जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल बनने जा रहे हैं, उनकी तरबियत इस तरह से करनी पड़ेगी कि वो कुरान पाक से पूछें, वो बुक्स का मुताला करें और तारीख को कभी भी नहीं भूलें। तारीख को कभी भी हमारे बच्चे जो हैं उनके सामने हमें दोहराते रहना चाहिए। जिसकी मैं आपको एक और भी एग्जांपल बल्कि मैं देना चाह रहा हूँ। कायद आज़म का फरमान है, कायद आज़म आज से 74 ईयर पहले बता के चले गए हैं कि यहाँ के पे बरसगीर में रह के इस निज़ाम में हम मुसलमान जो हैं वो
कभी भी अपनी लॉयल्टी, कभी भी अपना हम इनके साथ वफा को साबित कर ही नहीं सकते। हमें अपनी वफा को साबित करने के लिए अलग से अगर वतन रब ने दिया है तो हमें मुसलमान होने का सबूत देना चाहिए। मेरी आज की इस वीडियो में आप लोगों को यही पैगाम है कि आप कुरान पाक से सबक सीखें, आप कुरान पाक की तफसीर को पढ़ें, मुख्तलिफ मुसलमानों की बुक्स को और हिस्ट्री का मतालिया करें। हिस्ट्री के जो हमारे मुसलमान लोग हैं उनसे पूछें कि हम किस तरह से जो है वो हमारे बड़ों ने सादगी की और किस तरह से जुर्रत की और सब्र की ज़िंदगी गुजारी हुई है। हमें भी आज उसी चीज़ की ज़रूरत है। इस्लाम के नाम पर कत्ल गारत करना कहीं की अक्लमंदी नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर इसमें आप लोगों की कोई राय है तो वो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।